नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो जेएम फॉरवर्ड को लेने का सोच रहे हैं या फिर हाई लेवल से लेके बैठे हुए हैं तकरीबन 5,000 6,000 का लेवल। यस दोस्तों, जेएम फॉरवर्ड की कहानी कुछ अलग है। बिकॉज ओएफएस -50% के डिस्काउंट पर ले आना ये बहुत ही अनएथिकल है। और दोस्तों, ये सिर्फ जेएम फॉरवर्ड नहीं कर रही है बल्कि सभी कंपनी कर रही है, चाहे वो सरकारी कंपनियां हों या फिर प्राइवेट कंपनियां। आपने देखा कि आईआरसीटीसी का जो ओएफएस आया था 1350 से कैसे 1800 पे ले गया गया और उधर पे बहुतों की एंट्री हुई और उसके बाद प्राइस को गिरा दिया गया। एनीवेज दोस्तों, इधर पे मैं लाइक ये नहीं लाइक मीन्स कंपेयर करने वाला हूँ कि कौन कितना दूध का धुला हुआ है, कौन कितना साफ़ है, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन इस रिज़ल्ट का इंतज़ार पूरा मार्केट कर रहा था, क्योंकि इस रिज़ल्ट के इम्पैक्ट के बाद क्या 4,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाता है तो कितना गिरेगा और हमें क्या कंडीशन चार्ट पे इमर्ज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो पे करेंगे। लेकिन आप जेएम फॉरवर्ड में लिए हुए हैं, लेके फंसे हुए हैं अपर लेवल से, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और इसको याद से सब्सक्राइब भी कर ले, वरना इस तरह के दिग्गज वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ओपन किया है मैंने जेएमएफ और लड़का जो इसके रिजल्ट है वो दोस्तों। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है या फिर नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ₹1 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। यस, डिविडेंड का अमाउंट बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल के लगभग है, लेकिन फिर भी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। इधर पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखना बनता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे रहें। तो गाइस, ये है कंपनी की स्टैंडर्ड उनके नतीजे कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे, कंपनी के रेवेन्यू कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हैं और कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से क्या कहानी देखने को मिल रही है। ये दोस्तों 31/12/2019 और ये है 31/12/2020। सबसे पहले हम लोग को ईयर ऑन ईयर देखना है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों 1395 रुपीज़ इन मिलियंस है, तो इधर पे 1395 से दोस्तों कितना हो चुका है 1684, जो कि अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर दोस्तों हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर का जो जंप है वो क्वाइट सिग्निफिकेंटली इज़ वेरी गुड। लेकिन हमें बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि 1563 थी, जो 150 करोड़ के अप्रॉक्स दिखाई पड़ती है अगर आप इसको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करते हैं, जो कि अभी 168 करोड़ हो चुका है। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर इनकम में कोई भी कमी नहीं है। इवन दोस्तों इनकम सामने से अच्छे खरे उतरे हैं। अब इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी के एक्सपेंस कैसे रहे, कंपनी के एक्सपेंस में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी के खर्च होते हैं, उस खर्च को एडजस्ट करने के बाद ही कंपनी प्रॉफिट में फिर लॉस में अपने आप को दिखाती है। तो कंपनी के दोस्तों एक्सपेंसेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर। जी हाँ दोस्तों, हमें ईयर टू ईयर कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के जो खर्चे हैं अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर खर्चे बढ़ते हैं तो ये कंसर्न आ जाता है कि कंपनी उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल दोस्तों सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद अगर हम देखें कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं, तो आपको दोस्तों इधर पर दिखाई दे देगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। तो गाइस, ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इधर पे आप एक चीज़ देखिएगा, कंपनी के जो रेवेन्यू है दोस्तों वो बढ़े थे, तो उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में भी एक जंप होनी चाहिए, जो कि एकदम बिल्कुल से है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो प्रॉफिट में एक ठीक ठाक जंप दिखाई पड़ रही है ईयर ऑन ईयर। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है उसके नतीजे थोड़े से डाउन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इस पर ध्यान होना चाहिए कि कंपनी किस रफ्तार से अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। तो इधर पे दोस्तों हमें देखना बन रहा है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो टाइम टू टाइम बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो अप्रॉक्स रफली मैं बोलूँ तो 22 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। आप ईपीएस से चेक करें तो भाई जो बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर होता है, इससे आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे हैं। 13 से 15 हो चुका है दोस्तों ईयर ऑन ईयर और 17 से इवन फ्लैट से ही हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। ईयर ऑन ईयर भी हमें अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 10 से 12% की उछाल देखने को मिल रही है, जो ख़राब नहीं है। अब इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉन्सोलिडेट को मीन्स उसको बेस लेके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड तो मैंने दिखा दिया, तो कॉन्सोलिडेट की क्या बात है उसको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये रहा कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है कि पूरा मीन्स ए टू जेड कंपनी के क्या
खर्चे हुए नहीं हुए, कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे जीएमएम फोल्डर की मैं बात बोल रहा हूँ। बिकॉज आपको पता है कि जीएमएम फोल्डर में बहुत सारे बिजनेस और भी एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों अगर उधर से आप देखें तो कंपनी के 1593 से अच्छे खासे जंप दिखाई पड़ रहे हैं 2044 इस रुपीज़ इन मिलियंस हैं, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही सिग्निफिकेंटली गुड जंप दिखाई पड़ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी दोस्तों हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है और क्वार्टर क्वार्टर भी हमें बहुत ही ह्यूज दिखाई दे रहा है। कंपनी के एक्सपेंसेस उसी रफ्तार से बढ़े हैं, जो पहले दोस्तों 1323 थे अभी 1725 हो चुके हैं। और कंपनी की बात की जाए दोस्तों टोटल एडजस्टमेंट के बाद तो कंपनी प्रॉफिट कितने निकल के आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। आपने ठीक से अगर देखा होगा तो उधर पे आपने देखा कि पैट थोड़े कम थे, इधर पैट थोड़े सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो 21 करोड़ था पहले अभी 23 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक शानदार बात है। और क्वार्टर की बात की जाए दोस्तों तो उधर पे हमें सलम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर से आप जज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी होता है कि कंपनी की एडजस्टमेंट और भी अच्छे रहे, कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट मिल गए तो उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं और क्वार्टर थोड़े से घटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट दोस्तों अगर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों 2% का छलांग देखने को मिल रहा है। तो 3866 के लेवल पे मीन्स 3866 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज के हाई की बात की जाए तो 37 ये 80 इसका लो था दोस्तों, और आज का हाई 3911। तो 4000 का इंपॉर्टेंट मार्क इसको दोस्तों रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करता है कि उधर से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 1800 तक दोस्तों ये स्टॉक था, तो भाई उधर से बहुत ही बड़ी रैली आई थी और ये ओएफएस की पहले की रैली थी जो कि आर्टिफिशियल थी। उसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हो गया। मार्केट कैप की बात की जाए तो 5,500 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, तो इसका मतलब एक छोटी सी कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 15 की है, और दोस्तों इधर पे आप देखें तो 80 के पी पे ये ट्रेड हो रही है। इसका मतलब अभी भी दोस्तों इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों स्टॉक में जो डिलीवरीज है बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। तो गाइस मैं इधर पे तर्क नहीं करना चाहता, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको अनएथिकल बता रहे हैं। यस दोस्तों कंपनी ने एकदम अनएथिकल काम किया था, बिकॉज 50% का ओएफएस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन अगर आप दोस्तों इमोशन को छोड़ के फैक्ट्स को चेक करें तो कंपनी बुरी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यस दोस्तों एक तलवार लटक रही है इनके इनसाइडर ट्रेडिंग के तहकीकात के लिए। तो बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि सर अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर ये गिल्टी फार्म करते हैं तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा, कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि इनसाइडर ट्रेडिंग अगर उसको आप फैक्टर इन कर सकते हैं तो ही स्टॉक में पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक को क्लियर कट अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज इधर पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक बहुतों के नज़र में आ गई थी, उसकी वजह से इधर पे आर्टिफिशियल रैली पूरी क्रिएट की गई और उसके बाद पंप एंड डंप जो होने को देखने को मिला दोस्तों आईआरसीटीसी में। इवन दोस्तों बड़े बड़े सेल जैसे कंपनी में, तो जीएमए फॉलोअर पीछे कैसे रह सकती थी। तो पूरा मोर और लेस सब कंपनी ऐसा कर रही है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा बड़ा झटका था तो इधर पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि लॉस बुक कर लूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने टॉप में खरीदा है तो गलती आपने की है, बिकॉज आप बिना टेक्निकल को फॉलो करते हुए बॉलिंजर बैंड के आउट में बिना एमओएस का स्टॉक खरीदते हैं तो इधर पर एक रिस्क साइड हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इधर की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने बॉलिंजर बैंड के अंदर हैं तो रिजल्ट ख़राब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस रिजल्ट की वजह से क्या चार्ट में कंडीशन इमर्ज हो सकती है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस वो 1 मंथ का चार्ट था, ये आपका 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे के चार्ट में आप देख सकते हैं कि 4000 से लेकर दोस्तों 3600 का लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। मीन्स मोर और लेस 10% का अप एंड साइड डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब डेविएशन की बात की जाए तो डेविएशन 5% है, +5 ऊपर प्लस मीन्स -5 नीचे। तो उसी हिसाब से इधर पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको पोजीशन बनाना है तो आपको इधर पे 3700 3600 का लेवल पर पोजीशन बना सकते हैं अगर आपको कंपनी पसंद है तो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, इधर पे इनसाइडर की इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है, उस न्यूज़ के ऊपर से भी अपनी तहकीकात कर रही है। अगर दोस्तों उस न्यूज़ को फैक्टर इन करते हैं तो ही निवेश करिएगा। लेकिन अगर 4000 का लेवल को तोड़ता है तो ही दोस्तों इसमें रैली आ सकती है जो उसको 4350 तक ड्रैग कर सकता है। नहीं आई दोस्तों अगर गिर जाता है तो फिर से धीरे धीरे अपना जो प्रीवियस जो बॉटम है उसके तरफ जा सकता है। तो प्रीवियस बॉटम की बात की जाए तो मीडियम दोस्तों इसका एक सपोर्ट हो सकता है जिसका भाव 3700 निकल के आ रहा है, 3650। या फिर दोस्तों अगर ये ज़्यादा टूटा तो जो इसका ओएफएस का फ्लोर प्राइस था 3600 का लगभग दिखाई दे सकता है। अगर दोस्तों डाउन साइड पॉसिबिलिटी आपको पता है सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट बहुत ही ड्राइव होता है, तो अगर लोगों को नतीजे पसंद नहीं आए, ऑपरेटर ने बहुत सेल कर दिया, तो मैं उस केस से बात बोल रहा हूँ। लेकिन कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है
और मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है, तो एक मोनोपोली टाइप क्रिएट करती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों इधर पे बहुत लोग इधर पे अनएथिकल बोल रहे हैं, तो ये उनका परसेप्शन है। लेकिन अगर आप इस रिस्क को फैक्टर इन कर पाएँ कि सेबी का जो तहकीकात है उसको फैक्टर इन करते हैं तो ही, अदरवाइज ये एक रिस्की बेट हो सकता है। मैं पहले ही आपको बता दूँ, ऑफकोर्स आपके पास है तो आपको लॉस में नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इधर पे दोस्तों 4,000 का एक मार्क तोड़ता है, तो हमें 4,350 तक ये स्टॉक अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इधर से गिरता है, अगर इसमें माल उठाने का मन है, तो 3700 का लेवल दोस्तों अगर आपको आए और या फिर बिलो 3700, तो आपको एंट्री पॉइंट हो सकती है। अगर आपको एमओएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 3350 जो इसका प्रीवियस दोस्तों लाइक कुछ दिनों का सपोर्ट था, ये इसके दोस्तों अल्टीमेट एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों मैंने माल उठाया था और आप सबको उठाने के लिए बोला भी था। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑन Q3 रिजल्ट ऑफ GMM फॉर्डलर, कि कैसे रहे ओवरऑल। दोस्तों बात की जाए तो मुझे कैसे लगे, मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़े, तो मुझे उतनी नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना बनता है कि मार्केट में इसको लेके क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है और इस न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं, तो हर एक न्यूज़ इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि सेबी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।